क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उनको पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो है वो सिर्फ ये बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आंसर क्या आएगा, देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विथ डिग्री 2। इसको समझिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं e(x) स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर एक्स, ये दो हम लोग को जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो दिख रहा है हम लोग को, ये हम लोग का क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ए बी सी जो हम लोग को दिख रहा है, ए बी और सी, ये हम लोग का एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जिसको हम लोग डिग्री और इंडेक्स का भी नाम देते हैं, ठीक है, तो वो हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x हम लोग को दिख रहा है इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है, इस वेरिएबल x का जो मैक्सिमम डिग्री दिया गया है वो हम लोग का 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ 0.3 z⁵ प्लस √5 z³ प्लस 4/3 z = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल 1, एक वेरिएबल z तो हम लोग को वेरिएबल दिख रहा है, बट z का जो मैक्सिमम पावर दिया गया है वो हम लोग का 5 है। और हम लोग को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम डिग्री होता है, वो हम लोग का 2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 = 9। तो यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा है वो आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 = 9, डेफिनेटली ये मेरा क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, मेरा 2 है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में बात करें 7x स्क्वायर प्लस xy माइनस 5y स्क्वायर = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को, तो 7x स्क्वायर प्लस xy माइनस 5y स्क्वायर में जो वेरिएबल है वो मेरा x भी है और साथ में y भी है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 = 9, डिग्री कितना है, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन 0.35 z⁵ √5 z³ प्लस 4/3 z = 0, डिग्री अगर इसमें पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, तो 5 अगर डिग्री है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस xy माइनस 5y स्क्वायर = 0, अगर हम इसमें डिग्री पूछेंगे तो डिग्री तो 2 है, बट क्या ये 1 वेरिएबल है? तो आंसर होगा नहीं, इसमें x भी मेरा वेरिएबल है और y भी मेरा वेरिएबल है, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स को ही हम लोग डिग्री भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री तो 2 है, बट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, 2 वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के टर्म में, तो वो मेरा क्या कहलाएगा,
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग जैसे देखे थे 9x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का x², x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना दिया गया है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछे बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस टर्म का कोफिशिएंट हम लोग को पूछा जा रहा है उसके साथ कौन सा नंबर है या कौन सा एक्स टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो x² के साथ कौन सा नंबर है 9, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9। सिमिलर वे में अगर हम x का कोफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशन जो है वो मेरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 11 इक्वल्स टू -4x² माइनस x³, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका आंसर डेफिनेटली ये आएगा कि सर यहाँ पर x टू द पावर जो है वो मेरा 3 दिया हुआ है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये पढ़े कि जो भी वेरिएबल रहेगा उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो मेरा 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि 11 - x 4x² माइनस x³ को हम लोग अरेंज अगर करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा x³ प्लस 4x² प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाए तो देखा जाएगा यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या है 3 है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को पता है कि वो किस फॉर्मेट में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y-2 इंटू y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पहले करिए, देखिए कि क्या आता है। y-2 इंटू y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम लोग को चेक करना है क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चेक कैसे करेंगे, पहला वाले टर्म को पहले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को फिर दूसरे वाले को पहले के साथ और फिर इसको इसके साथ। तो y को जब y के साथ करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, y को y के साथ करेंगे तो y² आ जाएगा, फिर y को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास 2y आ जाएगा, फिर -2 को y के साथ करेंगे तो -2y आएगा, फिर -2 को अगर 2 के साथ करेंगे तो -4 इक्वल्स टू 0। क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, 2y से 2y तो कैंसिल हो रहा है, तो y² - 4 इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली यहाँ पर वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, वेरिएबल मेरा सिर्फ y है, ठीक है, और y का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, तो y का मैक्सिमम पावर हम लोग का 2 दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बोल सकते हैं कि y-2 प्लस y प्लस 2 जो है वो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं कि a - b इंटू a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा y² - 4 इक्वल्स टू 0, और ये मेरा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं y² प्लस 0 इंटू y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप खुद से सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। पहला इक्वेशन है z-7/z इक्वल्स टू 4z प्लस 5, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थ्रू आउट z से, जैसे अगर नॉर्मल हम लोग इसको देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि z माइनस 7/z इक्वल्स टू 4z प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस z का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा z² माइनस 7 डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू 4z माइनस प्लस 5। अगर हम यहाँ से z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा z² माइनस 7 इक्वल्स टू z इंटू 4z² प्लस z इंटू 5 क्या हो जाएगा 5z।
अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये जेड स्क्वायर को आप उस साइड लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4z² माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म को हम लोग उधर लेकर के चले जाए, ठीक है। 4z² से z² जाएगा तो क्या बचेगा 3z² प्लस 5z प्लस 7। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो z का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 2 है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल z ही हम लोगों को दिख रहा है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है थ्रू आउट बाई जेड, दोनों तरफ हम लोग जेड से मल्टीप्लाई कर दिए। बात सिमिलर है, जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 4z² प्लस 5z, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिएगा वही मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। सिंप्लीफाई करते आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसी तरह से इस इक्वेशन को भी आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये एक्सप्रेशन मेरा क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू x² - 1। चेक करके कमेंट कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।